हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाएंगे, यानी वही काम करने वाले हैं जो इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? और हाँ, इससे पहले कि आपका वीडियो स्टार्ट करें, ये थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो गया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से। लेकिन हाँ, आज से जो है रेगुलर आपकी वीडियोज मिलेंगी आपको। क्लियर? तो आपका सिर्फ इतना सा काम है कि इस चैनल पे आपने बने रहना है और आपकी पढ़ाई जो है जबरदस्त चल रही होगी, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। ठीक? और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर काम करेंगे फिर से, कि जो गैप आया ना बीच में उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ये करोड़ों रुपए का तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? चलिए, u इज इक्वल टू दिया हुआ tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, देन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन बनना तो बहुत बेसिक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या समझना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आपके सामने दिया हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी झलक दे रहा है किसकी, यूलर्स थ्योरम की, तो यूलर्स थ्योरम के लिए आपको क्या समझना है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछ ले बस, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इस तरह का अगर कहीं पे भी कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है तो समझ जाओ कि यूलर्स थ्योरम लगने वाला है। लेकिन यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल कब है? जब आप डिग्री डिफाइन कर पाए। लेकिन डिग्री डिफाइन कब होगी? जब फंक्शन रैशनल होगा। रैशनल का मतलब समझ गए होंगे कि ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि ऊपर भी फंक्शन होना चाहिए एक्स और वाई समझ लो, और नीचे भी फंक्शन होना चाहिए एक्स और वाई, यानी कि समथिंग अपॉन समथिंग वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन बाहर टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ना हो, लॉगरिथमिक टर्म्स ना हो, उनको हटा के रैशनल फंक्शन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि रैशनल फंक्शन क्या है, तो तुरंत जाके चेक करेंगे रैशनल फंक्शन वाली वीडियो, जहां फंक्शंस पढ़ा हुआ था हमने, वहां सारे फंक्शंस डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है? तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ जाओ कि आपको अगर डिग्री डिफाइन करनी है तो डिग्री किस तरह से डिफाइन करना था ये पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मेन कंडीशन जो है वो आपका क्या है कि फंक्शन शुड बी रैशनल, कि फंक्शन अगर आपका रैशनल होगा तभी मैं बात कर पाऊंगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मेरी, कि टेन इनवर्स बाहर आ गया, और टेन इनवर्स के बाहर आने से ना मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि इसकी डिग्री क्या है। तो मैं इस टेन इनवर्स को हटाने वाला हूँ। अब ये हटाने का तरीका क्या है कि अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करेंगे हम कि इसे क्या कर देंगे, साफ कर दें यहाँ से, ऐसा नहीं है। ठीक? तो तरीका है हमारे पास कि इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में भेज के टेन इनवर्स को टेन बना दिया जाएगा, फिर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे क्वेश्चन की। ठीक है? तो जैसे ये क्वेश्चन था तो मैंने क्या किया, टेन को लेफ्ट में ले आया, टेन यू बन गया ये। ठीक है? इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब क्वेश्चन यहां तक है। ठीक? लेकिन मैं यहां से एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, मैं कहूंगा लेट टेन यू इज इक्वल टू वी। तो टेन यू को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। तो जैसे ही टेन यू को आपने v माना ना, तो ये चीज आपका v इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब बाकी सारा क्वेश्चन भूल जाओ, पीछे वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो क्वेश्चन आपके बात कर रहा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से इग्नोर करो कि आपका ये क्या पूछा हुआ था। अब दिमाग लगाओ, v इज इक्वल टू दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना? तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये फंक्शन रैशनल है, ये तो कंफर्म हो गया। नहीं समझ आ पा रहा रैशनल कैसे, तो तुरंत जाके चेक करो वीडियो की आपका रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं, फिर समझ आ जाएगा। ठीक? अब जो डिग्री थी कैसे डिसाइड करते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1, दोनों को माइनस कर दो, डिग्री कितनी आ गई, 2, तो ये n का काम करेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ये जो फंक्शन है ये किसमें है, v में है, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n, u ना मिलके इस बार v मिलेगा, क्योंकि इस बार हम बात किसकी कर रहे हैं, v की कर रहे हैं। क्लियर इतना? ठीक? चलो, अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। x ऐसी रहा, डेल अपॉन डेल x ऐसी रहा, v की जगह आपका आ गया कौन, टेन u। कंफर्म इतना? प्लस y ऐसे ही रहा, और डेल अपॉन डेल वाई ऐसे रहेगा, v की जगह अगेन टेन यू लिखेंगे आप। ठीक है? और राइट में आप आता है तो n ऐसे रहा, v की जगह आ गया टेन यू। यहां तक तो कंफर्म हो गया होगा। अब अगला हमारा काम क्या है कि टेन यू को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज y। तो हमने स्टार्ट की कहानी, तो ये डेल अपॉन डेल x आया टेन यू का, टेन यू का डेरिवेटिव क्या हो जाता है जी, ये हो जाता है सेक स्क्वायर यू, और इनटू में क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, प्लस ये बन जाएगा y ऐसे रहेगा, टेन यू का अगेन सेक स्क्वायर यू, बट इस बार क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा। ठीक है? और राइट में आपका n टेन यू। ठीक? यहां तक समझ आ गया होगा।
अब आपने क्या करना है, और n की जगह वैल्यू पुट कर देना, सॉरी कितना 2 पुट कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद किसी को। तो x ऐसी रहा, sec कॉमन आ जाएगा तो राइट में भेज दो उसे जरा, तो ये आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x और प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू n की जगह मैंने 2 रख दिया, 10 को हम लिख सकते हैं साइन u अपॉन कॉस u, और जो है वो मल्टीप्लाई में आता ना, यहाँ आके किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इसको चेंज करता हूँ, तो ये बना 2 इंटू साइन यू अपॉन कॉस यू, और इंटू में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर यू। नाउ स्क्वायर से यानी कि एक कॉस गया, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2u का। तो जब ऑप्शंस होंगे ना उधर, तो ऑप्शंस आपका किस तरह से दिए होंगे, इसी तरह से फॉर्मूला दिया होगा। देखो, या तो ऑप्शन होगा साइन 2u होगा, cos 2u होगा, tan 2u होगा, cot 2u हो सकता है, या समथिंग एल्स, ठीक। लेकिन इतना तो तय है, अगर यही क्वेश्चन होगा तो उसमें साइन 2u तो आपको दिखेगा, बाकी कुछ दिखे या ना दिखे, ठीक। तो आपका टिक जो है उस टाइम पे आप किस पे लगाएंगे, साइन 2u पर लगाएंगे। क्लियर है इतना, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आपने करने हैं तो सबसे पहला काम आपका है कि फंक्शन जो है शुड बी रेशनल, यानी कि फंक्शन को आपने रेशनल बनाना है, और रेशनल बनाने के लिए आपको बहुत नया कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक सब्स्टिट्यूशन है जो कि मैं बता चुका हूं आपको, ठीक। दूसरा, उसके बाद आपने एन ढूंढना है, एन ढूंढने के बाद बच्चों वाला खेल है जो आपको सभी को आता है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख चुका हूं पहले बोर्ड पे, ठीक, अगेन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, u इज इक्वल टू समथिंग। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, सिमिलर हो गया, तो इसको आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। क्या करेंगे जल्दी से बता दो शाबाश, मेरे साथ साथ चलना है ना। तो साइन को लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा साइन u इज इक्वल टू कितना, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई, करेक्ट इतना। उसके बाद अगला स्टेप हमारा यहाँ क्या होगा, साइन u को आप कोई नया वेरिएबल मान लो, v मान लो, है ना। अगर आपको मेरी तरह v नहीं मानना तो कुछ और मान लो, z मान लो, w मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक। मेरी तरह मान लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक। अब आए तो आगे बढ़े हैं, तो ये चीज आपका कुछ इस तरह से दिखाई दी है, मैं v इज इक्वल टू कितना, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। ये यहाँ तक की कहानी होगी। अब हमारा जो फंक्शन है ना वो प्योर फॉर्म में, जहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जहां से यूलर्स थ्योरम लगना शुरू होती है। अब यहाँ से यूलर्स थ्योरम तो लग सकती है, लेकिन ये इस बार u के लिए नहीं लग रही, v के लिए लग रही है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ से डिसाइड करो कि इसकी जो डिग्री होने वाली क्या होगी, वो डिग्री। तो डिग्री के लिए हमने न्यूमरेटर की डिग्री देखी 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री हाफ है, तो आपका फाइनल आंसर आया हाफ, जो कि n की जगह पे आएगा। क्लियर इतना। और v पे आप क्या लगाएंगे, यूलर्स थ्योरम लगाएंगे, ठीक। तो यूलर्स थ्योरम लगाते ही आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू कितना, एन वी बनेगा, करेक्ट। फॉर्मूला पुट करो जल्दी से, डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे रहेगा, v की जगह वैल्यू पुट की तो वो आया साइन u, और साइन u का डेरिवेटिव तो आप सभी जानते हैं, y ऐसे रहेगा, डेल अपॉन डेल y ऐसे आएगा, और साइन u आ जाएगा अगेन, और राइट में आप आएंगे तो n की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, हाफ आया, और v की जगह जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही जी, v की जगह आ रही है साइन u। यहाँ तक समझ आ गई कहानी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेट करेंगे, और क्या है ना, x ऐसे रहा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos u, साथ में कौन चलेगा, डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई, cos u अगेन डेल u अपॉन डेल y, और राइट में आप आते हैं तो 1/2 साइन ऑफ u। अब आप सभी को पता है कि cos यहाँ से कॉमन आने वाला है, राइट में जाके डिवाइड में आएगा, लेकिन डिवाइड में आते ही साइन अपॉन cos बन जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, tan हो जाता है, ठीक है। x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ टेन यू। तो आपके ऑप्शन में जहां पे हाफ टेन यू दिखाई देगा आप उस पर टिक लगा देंगे, इस तरह के क्वेश्चन में, कंफर्म, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह से डील करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन, यानी यहां से अगर यूलर्स थ्योरम से क्वेश्चन आता है ना, तो एक तो डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से ही बनेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो इस बार थोड़ा सा चेंज है, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं आया, इस बार आ गया लॉगरिदम। लॉगरिदम आ जाता है तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये ज्यादा आसान हो जाता है काम, ठीक। चलिए जी देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट में ले आओ लॉग, और जब भी लॉग लेफ्ट में ले आओगे तो ये e बन के आता है, यानी कि e की पावर u बन जाएगा, और राइट में x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 अपॉन x प्लस y है, करेक्ट। अब e की पावर u को आप क्या मान लो, v मान लो, कोई नया फंक्शन मान लो, आपकी मर्जी है, जो मानना है वो मान लो, क्लियर। इतना मानते ही v इज इक्वल टू फंक्शन बन जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 अपॉन
x प्लस वाई। कंफर्म इतना? अब अगला काम क्या है पता है, ये जो है ये चीज क्या बन गई, एक प्योर फंक्शन बन गया जहां से इनिशिएट होती है कौन, यूलर्स थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल v अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन वी। करेक्ट? n डिसाइड कर लेते फिर 4 माइनस 1 विच इज 3, तो 3 हमारा क्या बनेगा, n बन जाएगा। तो वैल्यू पुट करो जल्दी से, आ जाओ सबस। x डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे रहा और यहाँ e टू द पावर u आ जाएगा प्लस y डेल अपॉन डेल वाई ऐसे रहा, ये आ जाएगा e टू द पावर u इज इक्वल टू n। n कितना आया जी, 3 आ गया था और e टू द पावर u आ गया। अगेन आप सभी जानते हैं कि e टू द पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u ही रहेगा, लेकिन वी आर डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में कौन चलेगा, डेल u अपॉन डेल x। तो ये आएगा x इंटू e की पावर u और साथ में डेल u अपॉन डेल x प्लस y e टू द पावर u डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 e टू द पावर u। तो जब राइट में आएंगे ना आप, ये e की पावर u को डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड ये आपका हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू कितना, 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपके 1 2 3 4 टाइप ऑप्शन दिख सकते हैं, तो आपने किस पे टिक लगाना है, 3 पर टिक लगाना है। क्लियर हो गया? ये दिखने में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लग रहा है लेकिन इतना लंबा है नहीं, ये विद इन 30 सेकेंड यू विल गेट योर आंसर। करेक्ट? डन इतना? चलिए समझ आ गया इतना शायद। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म पे इसी की, कि यहाँ से एक ऐसा भी रिजल्ट पूछ सकता है आपसे। ठीक है? अगर ये रिजल्ट पूछता है तो आपने क्या दिमाग लगाना है उसकी मैं बात करूंगा। ठीक, दिमाग तो आपके पास है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। ठीक है, चलो जी, आपको डाउट है तो देख लेना। ठीक है, चलिए मजा आ गया, टेंशन मत लेना। आ जाओ जी, क्वेश्चन है कि आपका इफ यू इज एन नहीं हो पाएगा, सॉरी थोड़ा सा मैं बह गया शायद, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, देन ये 3 ऑप्शंस नहीं है बेसिकली, ये 3 आंसर्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहले का आंसर पूछना चाह रहा है कि ये पहला आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा और तीसरे का आंसर क्या होगा। ठीक है, हम इसको आंसर दे देते फिर। ठीक, इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारी भी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ डेल टू की बात कर रहा है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले इसके फंक्शन को देखो जरा, u क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, किसमें, x और y में। और होमोजीनियस फंक्शन सुनते ही आपको डिग्री अगर मिल चुकी है तो सबसे पहले दिमाग में अगर कोई आता है तो वही आता है जो पहली बार आता है ना। पहली बार मतलब समझ गए होंगे ना क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ज्यादा दूर मत जाना। तो पहली बार मतलब मेरा है यूलर थ्योरम से, यानी कि जब भी आपको दिखाई दे फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री आपको नोन है तो सबसे पहले दौड़ के चले जाओ किसके पास, यूलर थ्योरम को गले लगा लो बिल्कुल। ठीक, चलो आ जाओ जी। तो यूलर थ्योरम के पास आता है तो ये आया x डेल यू अपॉन डेल एक्स आया प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई आया इज इक्वल टू कितना, एन यू। यहां तक तो सभी जानते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक, अब क्या करना है, यहां देख लो, ये तुम्हें हिंट दे रहा है कि यू हैव टू डबल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? डेल x2 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसी फंक्शन को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो अगेन इसको क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। क्लियर हो गया? चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को देखो जरा, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं, इसमें दोनों के दोनों जो हैं फंक्शन ऑफ x हैं, क्योंकि u तो किस किस का फंक्शन है, u है फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, और x x का फंक्शन हुआ ही, तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x ऐसे ही छूटा, डेल टू u, इसका हो जाएगा डेल टू u अपॉन डेल x2 प्लस डेल u अपॉन डेल x ऐसे ही छूटा, और x का डेरिवेटिव कितना होता है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, 1 हो जाता है ना। और यहां आप आते हैं सेकंड पार्ट में, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है सेकंड पार्ट। ठीक, तो सेकंड पार्ट में आपके पहुंचते ही आपको समझ आ गया होगा ये y जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात होगी तो u अगर फंक्शन है x और y का, तो u का तो हम बात करेंगे ना, लेकिन आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यानी x और y की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहा हूं तो इसका मतलब हुआ कि y को हमें क्या लेना पड़ेगा, एज अ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर y कांस्टेंट हो गया तो सिर्फ वेरिएबल पार्ट ये रहा, इसका मतलब y ऐसे रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो डेल टू u अपॉन आएगा डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स, फर्क नहीं पड़ता। पहले ही बात हुई है कि डेल एक्स डेल वाई लिखूं या डेल वाई डेल एक्स, आंसर सेम आता है। क्लियर इतना? यहां तक पहुंच गए। अब n कांस्टेंट था, u का क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब समेटने की बारी है,
तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स तो मुझे एक ही दिख रहा है, आपको भी शायद एक ही दिख रहा हो, ठीक। प्लस जब इसको आप डिफरेंशिएट इसको आप राइट में ले जाएंगे ना, राइट में ले जाएंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो राइट में आपकी कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, n-1 आ जाएगा और डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा। देखो इसका कोफिशिएंट कितना है n, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ये राइट में जाएगा तो n-1 होके बाहर से क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और लेफ्ट में क्या बचता है y डेल टू यू अपॉन y लिख दिया मैंने गलती से, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। करेक्ट, यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक। अब ये तो हमें समझ आ गया, पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, यानी कि इसकी जगह जो आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा n-1 डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये हमारा आंसर आएगा इसकी जगह। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो पार्ट है आपका, ये यूलर्स थ्योरम आपको दिखाई दे रही है, इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया जाए तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा ना, सेम केस करना है जैसे ये किया है, ठीक है। अब इतना तो मत कर, शर्मिंदा मत करना मुझे, ठीक। तो ये बन जाएगा x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई टाइप की चीज बनेगी, और राइट में बन जाए, साथ में बन जाएगा y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या डेल वाई डेल एक्स, आप जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे करने में भी आंसर सेम ही देगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह आएगा, n-1 डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। क्लियर इतना? अब क्या करना है, तीसरे पार्ट को देख लो जरा, तीसरे पार्ट को गौर से देखना, मेरी तरह देखना शुरू करो बस। देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो क्या करो, इस पूरे वाले को, यानी कि जिसको मैं बॉक्स में रख रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, और जिसको मैंने बाद में बॉक्स में रखा है इसको मल्टीप्लाई कर दो वाई से, और दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, देखो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स 2 मिला, और इसको x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पहले वाले में, क्योंकि यह x है और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, और बाद वाला कोफिशिएंट तो सेम है, तो ये 2 हो जाएंगे जुड़ने के बाद, 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। करेक्ट इतना? और प्लस तीसरा टर्म आ जाओ जल्दी से, इसकी बात कर लो, तो y से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, मैंने यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी है, इसको सही से लिख देना आप, ठीक है। यहाँ आपका क्या आएगा, ये आएगा डेल वाई 2 आएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आएगा, डेल वाई 2 आएगा, मतलब वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अब आ जाओ इसमें बात करो तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई 2, करेक्ट। और राइट में जब आप आएंगे ना, राइट में कहानी बनने वाली इस बार थोड़ी अलग, कैसे, n-1 कॉमन आ जाएगा, ले लो n-1 कॉमन, अंदर कहानी बनेगी x डेल यू अपॉन डेल एक्स की, और प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई की। और ये जो चीज दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में यूलर्स थ्योरम की मदद से कितने के बराबर होती है, एन यू के बराबर होती है। तो ये जो बॉक्स आपको तीसरा वाला जो आंसर दिखाई देगा, उसका आंसर कुछ ऐसे दिखाई देगा, n-1 इंटू यू, इस तरह से आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर ये 3 पूछता है, इन तीनों में से कोई आपका एक क्वेश्चन वहां पे आता है तो इस तरह से करना है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है तो जितने क्वेश्चन मैंने इससे पहले करे हुए हैं आपसे, उसी में से कोई एक बन जाएगा, या उससे रिलेटेड कोई एक बन जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक। तो शायद आपको ये कहानी समझ आई होगी, और आपकी तैयारी जो है ना बेमिसाल चल रही होगी, मैं ये आशा कर रहा हूँ, ठीक। और दूसरा, जहां पे डाउट होते हैं, जिन पर अगर आपको लग रहा है कि ये इस पे डाउट है, तो कमेंट कर लो, मैं अगले वीडियो में आपको उन चीजों को और क्लियर करा दूंगा, ठीक। डन इतना? चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है, उसके लिए हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,